कोई बात नहीं है, ठीक है, जो है तो ठीक है। पता मैं अभी तक इसकी वजह से रुकी थी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे बिल्कुल। ना मैं इसके बिना रह सकती, ना ये मेरे बिना रह सकती। और पता है चीजें सर से ऊपर हो गई बहुत ज्यादा। कोई नहीं, उन्होंने भी तो जन्म दिया है, ठीक है, उनके पास रहे। यार बस और पता है हम लोग मिलेंगे, हम हाँ। कभी ना कभी जरूर मिलेंगे। हम साथ रहेंगे नहीं रहेंगे जो भी है देखा जाएगा, पर होंगे साथ कभी। हाँ, क्योंकि पता भगवान ने इतने दुख दिए हैं, इतने दुख दिए हैं, पता नहीं, कभी तो उम्मीद है कि कभी तो ऐसा सुख आएगा बहुत। पर चीजें ऐसी खराब कर दी है ना, मैं नहीं चाहती कि इसकी भी पढ़ाई, ये सारी चीजें खराब हो। कोई बात नहीं, मिलेंगे, हम जरूर मिलेंगे। रात के 1 बज रहे हैं, 1 डेढ़ बज गए, अब तभी से रोने लग रहे हैं। हम यहाँ से चले तो जाएंगे, पर पता है हम दोनों अलग हो जाएंगे बिल्कुल। और ये सोच के ही ना हमारी रूह कांप गई बिल्कुल, हम इतना अंदर से खत्म हो गए। बस एक थॉट ने यार सच में बहुत ज्यादा डरा दिया, पता नहीं क्यों, पर डर बहुत लग गया। मैं ये सोच रही थी जब मैं बीमार भी होती हूँ, हॉस्पिटल में भी एडमिट रहती हूँ, तो ये रहता है अंशु मेरे पास हो, अंशु अंशु ये हो गया, ये दूर हो जाएगी तो मैं क्या होगा मेरा। पता है ये बेहोश हो गई थी, ये लिटरली बेहोश हो गई थी। वो जो पुरानी हालत हुई थी आशुबे के टाइम पे, वो वाली चीज हो रही थी इनके साथ। मैंने कहा कि अरे यार ऐसे थोड़ी हो पाएगा फिर वो। कोई बात नहीं, हम साथ रहेंगे। अंशु के मम्मी पापा के हाथ पैर छूलूंगी, माफी भी मांग लूंगी, इसको मुझसे दूर कोई नहीं करे। नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा मेरे को आपसे दूर, कोई नहीं करेगा। मैं रह भी नहीं पाऊंगी। मैं हूं ना आपके साथ। दोनों से फिर भी माफी मांगती हूँ जो भी मैंने बोला, पर इसको मुझसे दूर मत करना, नहीं रह पाऊंगी मैं इसके बिना बिल्कुल। अभी भी पता है जितनी देर से हमें पता चली है वो बिल्कुल मौत के बराबर थे। पूरा दिन हो गया, पूरा दिन हम ऐसे ही रो रो के दोनों को। अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अंशु वहाँ से चली गई है। सबसे पहले तो अंशु को ही भेजा, क्योंकि अंशु से कहती थी ना मैं हमेशा कि अंशु है तो मैं स्ट्रांग हूँ, मैं सब कुछ कर पाऊँगी। तो मेन जो था ना मुझे तोड़ने का, वो मेरा जो पिलर था वो थी अंशु, कि अंशु की वजह से मैं इतनी स्ट्रांग थी, आगे कुछ कर पा रही थी और उसके साथ हंस भी पा रही थी। तो मेन टारगेट था कि अंशु को दूर करो, ये तो ख़त्म, सपना अपने आप ही हो जाएगी। सबसे पहले उन्होंने अंशु को भेजा, और वो दिन हमारे लिए इतना बुरा था ना कि मैं बता नहीं सकती। ना हमने 2 दिन से खाना खाया, ना अंशु ने खाया, ना मैंने खाया। और ऐसा माहौल कि कैसे रहेंगे, आप सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि मैं और अंशु कभी अलग रह ही नहीं सकते। तो सबसे अच्छा उन्होंने काम यही किया कि पहले इन दोनों को दूर करते हैं, क्योंकि दोनों ही ख़त्म हो लेंगे। ना तो अंशु, मैं ये नहीं कह रही कि मैं नहीं रह सकती, वो भी मेरे बिना नहीं रह सकती, और हम दोनों को दूर कर दिया। ठीक है, वो किसके लिए कर रहे हैं हमें नहीं पता, उन्होंने जो भी किया हमें पहले दूर किया। फिर मैं भी वहाँ से हट गई हूँ, मैं वहाँ नहीं रह रही हूँ, मैं वहाँ से आ गई हूँ। और काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बोली, और जब मैंने अपनी खुद का भी कुछ चीज़ें मांगी उनसे, तो उन्होंने उस चीज़ के लिए भी मना कर दिया। जब जो मेरी शादी का भी गोल्ड था ना, मेरी जो राजवीर जी ने, आप लोगों को पता हो, एक नेकलेस गिफ्ट किया था, मैं वो भी मांग रही थी। मेरी जो भी डेली उसकी पहनने की चीज़ें थी, जो मैं चेन पहनती थी, मुझे दादाजी ने दी थी डेली यूज़ में, कुछ भी नहीं दिया। मैं रिकॉर्डिंग सुना दूंगी आप लोगों को। शादी का नहीं है मेरा। हाँ चढ़ायो बा गोल्ड दे दूं तुझे। हाँ, काय को? क्यों, वो मेरा नहीं है? और तेरो काय को है? त्यो काय वो हमें बताइयो ना। क्यों, वो मेरा नहीं है? तेरो काय को है वो मेरी शादी का, वो मेरा नहीं है। नहीं है तेरो। अच्छा ठीक है, तो मेरे सुविधा आगे होंगी जो मैंने खुद से खरीदे, वो भी नहीं है? हाँ खुद से खरीदे वरना ले जा तो। हाँ,
और जो राजवीर जी ने दिलवाया था वो भी नहीं होगा मेरा। और बिल्कुल नहीं। ये दोनों मेरे हैं। तेरे हाँ, ये दोनों इन्हें मेरे तो हैं। तुम वहां से लेके आई है। लेके कोई नहीं आता जी, मेरे हैं। हाँ, और रही बात देखो तुम्हारी तेरे प्रॉपर्टी हैं। की, वो भी तुम रख लो। मैं सिर्फ जो मैंने पैसा दिया है, घर में भी जो मैंने पैसा दिया मथुरा वाले में, वो भी मेरे को चाहिए। प्लॉट मेरे नाम के बिके, वो मेरे को चाहिए। तुम्हारा ये घर है ना, इसमें से कोई हिस्सा नहीं चाहिए, कहीं में से नहीं चाहिए, बस मेरा जो मैंने दिया है। राजवीर जी को जो अकाउंट का था मैं वो भी नहीं ले रही। जो 25 लाख अकाउंट में से पापा जी को दिए थे मैं वो भी नहीं ले रही। तो मैंने अपने अकाउंट से दिए, चेक काट के साइन करके, वो मेरे को चाहिए। ठीक है, हाँ, मुँह से बात मत कर। कि तेरा क्या है, तू मायके से थोड़ी लाई थी, बच्चे तू मायके से थोड़ी लाई थी, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे सुनाऊंगी। अंशु की भी नहीं दी थी, जो मैंने अंशु को गिफ्ट करी थी उसके बर्थडे पे जो चेन दी थी वो भी उन्होंने खुद के पास रख ली थी, बट मैंने उनसे वो चीज़ मैं ले आई हूँ। मैं जाऊँगी अंशु के पास, वो अंशु को दे दूँगी। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो किसके लिए करना चाह रहे हैं। ना तो वो अंशु के लिए कर रहे हैं, ना वो मेरे लिए कर रहे हैं, ना वो बच्चों के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हर चीज़ में बोल रहे हैं ये तो हमारी बेटे की चीज़ है। मैं सामान भी लेके आई हूँ अपना, तो सिर्फ और सिर्फ जो मैं काम करती थी वो लेके आई हूँ। बाकी वो सीधे बोलते हैं जो हमारे बेटों का भी सामान है वो हमारे बेटों का है, वो तुम्हारा नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। मैं उस नरक से पहली बात तो निकल आई हूँ, अंशु भी निकल गई है, और बहुत सारी चीज़ें फेस भी करनी पड़ रही हैं। धीरे धीरे सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताऊंगी, क्योंकि एकदम से देखो मैं भी कहाँ रहूँगी, क्या है, वो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे बता दूंगी कैसे करना है। क्योंकि मेन चीज़ है मेरे इस टाइम पे बच्चे, कि मैं उनको अच्छी लाइफ दे पाऊँ, सारी चीज़ें कर पाऊँ, मैनेज कर पाऊँ। क्योंकि मेरे आगे पीछे पहले भी कोई नहीं था उस टाइम पे। हाँ, मेरी मम्मी आ गई है, मेरे पास मम्मी भैया हैं, तो कोई टेंशन नहीं। आप लोग प्लीज़ परेशान मत हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं आप लोग। मैं सेफ़ हूँ, अच्छी हूँ, सही जगह पे हूँ, और धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगी। पहले ये है कि मैं खुद सेट हो जाऊं, अभी मेरा कुछ हो ही नहीं पा रहा। और क्योंकि देखो एकदम से घर से वहाँ से जाना, एक होता है ना कि हम घर से निकले हैं तो एक आंसू भी उनका टपका हो, या कहते हैं ना कि बच्चा तुम लोग मत जाओ, हम ठीक रहेंगे, हम अच्छे से रहेंगे, ठीक है तुम जा रहे हो, ठीक है तुम चले जाओ, तुम्हें ये चाहिए, अच्छा ठीक है बेटा हम तुम्हें दे देंगे। आप रिकॉर्डिंग भी आपको मैं सुनाऊंगी ना, तो एक रहता ना उनके फेस पे, ये था नहीं, ये मेरा ये था कि अंशु और मैं दूर हुए हैं, तो हमें पूछो हमारी बस जाने नहीं निकली, बाकी सारी चीज़ें हो गई। उनका हाँ ठीक है बेटा, अच्छा ये कागज़ चाहिए तुम्हें, अच्छा बेटा ये चाहिए, ये हम नहीं देंगे, ये तुम्हें हम दे देंगे, इतने बस तुम चले जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। आ जाओ, ग्लो रोड से रीसेल कर लो। हेलो। हाँ सपना, हाँ एक स्कूटी का तो मिल गया, हाँ। और मुझे बारीक बारीक है देख लें, बॉबी को, रॉकी या किसी को भेज दे, ये बैग में से देख लियो, हैगा इसी में, है ना। क्या चीज? तेरा क्या, एक तो ड्राइविंग लाइसेंस मांग रही है, हाँ तो जा मैं देख लियो, बैग भेज रहा हूँ ऊपर, भेज दे रॉकी को या बिटिया को, भेज दे किसी को भी। हाँ। और उसकी ना जो मथुरा वाला घर है, हाँ उसकी आप ऐसा करना, या तो हाँ, उसको आप ले लेना, मेरे को पैसे दे देना तू जितने, ले ले। है ना, या फिर मैं ले लूंगी, जितने उसके वो मैं पैसे दे दूंगी आपको। हाँ बेटी, हाँ हाँ वहां हाँ जाके एक बार मेरे साथ चलना आप, अभी नहीं कुछ हाँ टाइम हाँ, बाद वहां जाके पूरी बात कर आएंगे ये। ठीक है ना। ठीक है, वो घर का ऐसे ही करेंगे, जो आपका लगा है मैं आपको दे दूंगी, फिर वो ऐसे कर लेंगे। नहीं, घर तो मैं ही लूंगा, मैं तुझे पैसे दे दूंगा। अच्छा, घर आप लोगे? हाँ ठीक है, मेरे को पैसे दे देना। ठीक है ना बेटा। ठीक है। हाँ, क्योंकि मुझे जाना ही है यहाँ से, अब तू भी नहीं रहेगी, वो भी नहीं रहेगी, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने देखा, पता नहीं मम्मी ने इशारा किया होगा, जिसने भी इशारा किया है, तो मैं ये कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं सारी। तो सडनली पापा जी का माइंड इतनी जल्दी चेंज हुआ। पहले बोल रहे थे कि ठीक है मैं तुम्हें वो घर दे दूंगा, जितना तुमने पैसा लगाया है या मैंने लगाया वो आपस में से कर लेंगे। इतनी जल्दी बोला नहीं वो घर तो मैं लूँगा। इतनी जल्दी इनके मतलब माइंडसेट चेंज हो जाते हैं ना, कि अब इसमें भी देखो तेरा मेरा कर रहे हैं, जो तूने पैसा लगाया वो मैं तुझे दे दूंगा, वो भी है मेरे पति का, पर नहीं वो मैं तुझे दे दूंगा, ऐसे करके। क्योंकि ठीक है तुम्हें जो भी करना है करो। उसी दिन की बात है, उसी दिन की जिस दिन हम आ रहे थे। इनके प्लान इतनी जल्दी चेंज होते हैं ना, ये मतलब अपनी सोचते हैं बस, दूसरों की सोचते भी नहीं है कि किस पे क्या बीतेगी, कैसे बच्चों को लेके रहेगी, बस अपनी अपनी सोचते हैं ये। तो हमने क्या किया था, मथुरा में हम घर ख़रीदने वाले थे, मतलब ख़रीद ही लिया था ऑलमोस्ट, पूरे पैसे भी दिए थे। जो राजवीर जी के अकाउंट में जो पैसे थे ना, हक मेरा था उन पे, पर फिर भी वो पापा जी के अकाउंट में मैंने दिए थे कि मेरी कोई बात नहीं, हम तो सब साथ में ही रहेंगे। तो वो पूरे पैसे मैंने पापा जी के अकाउंट में दिए थे। और
जितना भी है मैंने खुद के पैसों से जो यूट्यूब की अर्निंग से जो भी ख़रीदा था सिर्फ़ और सिर्फ वो मेरे पास था, और उसके भी मैंने प्लॉट वगैरह ख़रीदे थे साथ में मिलके, तो वो भी बेच दिए पापा जी ने, वो भी उस मथुरा वाले घर में लगा लिए। अब मुझे नहीं पता कि वो मुझे क्या देंगे क्या नहीं देंगे, पर वो जो देने की भी कह रहे हैं ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ वो देने की कह रहे हैं जो मैंने यूट्यूब की अर्निंग से करा है, ना कि वो मेरे जो पति ने भी मुझे किया है, जो राजवीर जी ने जो मेरे लिए किया था उसका भी देने का कुछ नहीं है। सिर्फ जो मेरा पर्सनल पैसा था खुद के स्नैपी गर्ल से जो मैंने कमाया था उसको देने की बात कर रहे हैं, बाकी अभी कोई चीज़ देने की बात नहीं कर रहे, और मुझे चाहिए भी नहीं। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ मेरा चाहिए जो मैंने कमाया है, जो किया है। बाकी जब भी अपने बेटों के किसी के भी नहीं हो पाए, अपने